नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले। प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए। देश में अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह 12.5% से अधिक बढ़कर 2,37,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। और पौड़ी में वनाग्नि रोकथाम अभियान में जिलाधिकारी हुए शामिल। जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रासी मैदान के समीप लगभग 270 किलोग्राम से अधिक पिरूल एकत्र किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम पहुंचे, जहां भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। कपाट उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया, जिसने मंदिर परिसर की दिव्यता और भव्यता को और अधिक बढ़ा दिया। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली 27 अप्रैल को उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से विधि पूर्वक प्रस्थान कर गुप्तकाशी फाटा और गौरीकुंड होते हुए कल शाम केदारनाथ धाम पहुंची। यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा डोली का भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन और जयकारों के साथ डोली का अभिनंदन किया गया। आज प्रातः पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के नारों से गूंज उठी और वातावरण में गहन भक्ति व आस्था की अनुभूति हुई। इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें, चिकित्सीय स्टाफ और स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गौरतलब है कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जा चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल। प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। भूमि प्रबंधन और भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। विधेयक में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के शेष 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए राज्य के बाहर से व्यक्ति के भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है। इन जिलों में उद्योग और अन्य उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली भूमि का निर्धारित से अन्य प्रयोजनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बाहरी व्यक्ति आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकेंगे, लेकिन खरीद की अनुमति परिवार के अन्य व्यक्तियों को नहीं मिलेगी। इस संबंध में भूमि क्रेता को शपथ पत्र देना होगा। भू कानून के प्रावधान का उल्लंघन होने पर भूमि सरकार में निहित होगी। विधेयक के प्रावधान के अनुसार भूमि खरीद की अनुमति अब जिलाधिकारी नहीं देंगे, शासन स्तर से ही यह अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नगर निगम हरिद्वार की ओर से सराय स्थित भूमि को क्रय किए जाने के प्रकरण में दोषी पाए गए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और 1 कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 1 अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचलेश्वर मंदिर घाट पर गंगा की सहायक नदी बाण गंगा के तट पर स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का संदेश दिया। इस अभियान में न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। श्री रावत ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियां हमारी आस्था और जीवन का आधार हैं। इन्हें स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है।
यह अभियान केवल सफाई का नहीं बल्कि भविष्य में पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण सौंपने का संकल्प है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में अप्रैल माह के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.6% की वृद्धि हुई है। यह अब तक के सबसे अधिक 2,37,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। केंद्रीय जीएसटी संग्रह इसी माह के दौरान बढ़कर 48,634 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी बढ़कर 59,372 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रांसी मैदान के पास एक बार फिर पिरूल के संकलन का अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 270 किलो से अधिक पिरूल एकत्रित किया गया। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में पिरूल एकत्रीकरण को लेकर विकासखंड स्तर पर चलाए गए अभियानों में अब तक 75 कुंतल से अधिक पिरूल एकत्रित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीडांडा विकासखंड के अंतर्गत पिरूल एकत्रीकरण को लेकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे लगातार पिरूल एकत्र कर ब्रिकेटिंग यूनिट तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिरूल उद्योगों के लिए बायोमास का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि पिरूल की व्यवस्थित तरीके से प्रोसेसिंग कर ब्रिकेट तैयार करने के लिए सतपुली में एक बड़े प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। एक आधुनिक व बृहद स्तर के पिरूल प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए नैनीडांडा के CLF BDO को रिसोर्स पर्सन बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि थर्मल पावर उत्पादन प्लांट व फोर्ज का उपयोग करने वाले उद्योगों में कोयले के साथ 20% मात्रा में बायोमास का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से बायोमास ईंधन के रूप में पिरूल से बनी ब्रिकेट की सप्लाई स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर खोलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। निर्वाचन आयोग अब मृत्यु पंजीकरण संबंधी आंकड़े देश के महापंजीयक से सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मृत्यु के बारे में समय पर सूचना मिल सके। इससे बूथ स्तर के अधिकारियों और BLO को भी क्षेत्रीय दौरों के जरिए सूचना की पुनः जाँच करने में सुविधा होगी। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिजाइन को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें फॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। योजना में 200 युवाओं का चयन हुआ है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला समाचार पत्र का शीर्षक है, यात्रियों में उल्लास, आज खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। 108 क्विंटल फूलों से सजाया 10,000 से अधिक श्रद्धालु बृहस्पतिवार को धाम पहुंचे। इसी खबर पर दैनिक जागरण समाचार पत्र लिखता है, कपाट खुलने की पूर्व संध्या से ही उमड़ने लगी भीड़, आज मुख्यमंत्री भी होंगे मौजूद। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है कि बारिश के बीच केदारनाथ पहुंची बाबा की डोली, 10,000 लोग पहुंचे केदारनाथ, 30,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई। भू कानून की खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, उत्तराखंड में नया भू कानून लागू, राजभवन ने दी मंजूरी। इसी खबर पर नवोदय टाइम्स की खबर है, भू कानून विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी, राज्य में लागू। 21 फरवरी 2025 को विधानसभा में पारित हुआ था विधेयक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले। प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू, राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए। देश में अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह 12.5% से अधिक बढ़कर 2,37,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। और पौड़ी में वनाग्नि रोकथाम अभियान में जिलाधिकारी हुए शामिल, जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रांसी मैदान के समीप लगभग 270 किलोग्राम से अधिक पिरूल किया एकत्रित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।